और ऊपर जब कपड़े सुखाने जाते हैं तो वहाँ मजदूर चढ़ जाते हैं, इशारे करते हैं गंदे गंदे। अब तय करने से उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, हमको अंदर बैठा लिया। पूरी घर की छत खराब हो गई, साइड से दीवार खराब हो गई। के द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। जो भी अवैध निर्माण चल रहा है, मतलब जो पहले इसको जेडीए द्वारा बंद करवा दिया गया। जयपुर के कुसुम विहार स्थित प्लॉट नंबर 336 ए चल रहे निर्माण को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि आवासीय क्षेत्र में नियमों की अनदेखी करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों के उद्देश्य से निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे स्थानीय कॉलोनी वासी परेशान है। क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में जेडीए और मुख्यमंत्री कार्यालय में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मामले में हाईकोर्ट ने 25 मार्च 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अदालत का आदेश है कि जिस स्थिति में निर्माण कार्य है उसे वहीं रोका जाए। इसके बावजूद मौके पर निर्माण जारी रहना न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की ओर संकेत करता है। नमस्कार, मैं शुभम भार्गव। आज हम जयपुर के स्थित जगतपुरा में आए हैं, जहां कुसुम विहार गली नंबर 8 के अंदर प्लॉट नंबर 336 ए का एक कुछ प्रकरण सामने आ रहा है, जो कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बन रही है, जिसमें बेसमेंट भी बना हुआ है, G+3 का निर्माण चल रहा है और 4th की छतें डालने की भी तैयारी है, कॉलम खड़े हो चुके हैं। यही प्रकरण सामने आता है यहाँ के कॉलोनी वासियों द्वारा 2020 से लेके अभी 2026 चल रहा है। बार बार जेडीए को अवगत कराया जा रहा है। जेडीए द्वारा कई बार नोटिस जारी कर दिए काम को, निर्माण को रोकने के लिए, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। यहीं पे आज दिनांक 12 फरवरी 2026 को हम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, जहाँ पे गार्ड तैनात हैं, उसके बावजूद अंदर पर्दे लगाकर निर्माण जारी है। जेडीए के जहाँ बिल्कुल गार्ड यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे क्या प्रकरण है। और सूत्रों के हिसाब से पता लगा था कि अभी 4-5 दिन पहले इन गार्डों को अंदर बैठा के और पुलिस थाने के अंदर भी गिरफ्तार कराया गया था। इसके बारे में पूछेंगे। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण शर्मा। लक्ष्मण जी, क्या आप यहाँ पे अभी यहाँ पे उस दिन काम था, चल रहा था। किस दिन? यानी कि ये बात है 5-7 रोज पहले की बात है। जी। तारीख का इतना कंफर्म नहीं है। हम्म। तो हम लोग देखे तो साहब बोले एक बार देख लो हम्म। भाई, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम काम करो, कोई तुम्हें टेंशन नहीं। हम गए थे ऊपर, जो फिर ऊपर हम लोग गए तो जाते ही हम लोग चेक करें, हम अंदर से गेट बंद कर दिया था हमारा। अच्छा। तो गेट बंद करके फिर उन्होंने बोला कि अब क्या करोगे तुम लोग, फंस गए। किसने बोला ये चीज? ये इन्होंने, ये अभी ये थी ना लड़की, इसने कहा था। अच्छा, ये यहाँ पे संभाल जी। कि अब तुम्हें कौन आएगा छुड़ाने करने। तो फिर हमने फ़ोन भी किया था आगे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग टेंशन मत करो, तुम ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर थाने से गाड़ी भी आई थी, फिर हमें लेके गए। फिर ऐसा कुछ वो हुआ नहीं था, लेकिन तकलीफ वो हुआ। तो आपको यहाँ पे काहे के लिए बैठा रखा है अभी? मेरे को ये था भाई, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है भाई, जो भी उसकी सूचना देते तुरंत हम दे देना। कौन मतलब आ रहा है? आपको निर्माण कराने की परमिशन दे रखी है? नहीं, निर्माण के ऐसा कुछ भी नहीं है, निर्माण के लिए कुछ नहीं कह रखा भाई। जैसे अंदर कौन जा रहा है भाई, कौन क्या काम हो रहा है, जैसे फोटो वगैरह जो मैं ले लेता करता हूँ इस चीज़ की। मतलब फोटो किसकी जो है, ओनर भी जाते हैं तो उनकी भी नहीं, फोटो ओनर ले? की नहीं, जैसे कोई काम करने वाला आ रहा कर रहा है तो। अच्छा, लेबर आ रही है और कोई जैसे आज मीडिया वाले आए हैं जो आपके ये सामने गार्ड साहब वीडियो बना रहे हैं, तो उनकी भी बोला गया है? गार्ड साहब ने, जो काम करने वाले कोई भी आते हैं उनकी। अच्छा, उनका बोला गया। उस दिन ये भी थे हमारे साथ में, इनको भी अंदर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण नारायण मीणा। क्या विवाद हुआ था उस दिन? इसमें गार्ड की ड्यूटी लगा रखी है। जैसे गार्ड की हमारे पास इन्फॉर्म आए, कंट्रोल से सूचना आए, तो हम गार्ड के पास तुरंत आए। आने के बाद ऊपर चेक करने का आदेश दे रखा है हमारे जेडीए ने। तो हम चेक करने जैसे गए, चेक करने से उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, हमको अंदर बैठा लिया। फिर बाद में हमने 100 नंबर पे कॉल करके थाने को बुला के हम बाहर निकले। थाने वाले यहाँ आए थे? हाँ, या थाने वाले हमने 100 नंबर पे कॉल किया जब आए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनको भी यहाँ पे बंद कर लिया गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गंभीर है। अब यहाँ पे हमारे साथ कॉलोनी वासी जुड़े हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं। सर, आप इस कॉलोनी में किस पोस्ट पर आप क्या है? मैं विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, सीपी मीणा मेरा नाम है। और इस निर्माण के संबंध में मुझे भी लिखित में एक कंप्लेंट मिली थी भाई, इस तरह से जेडीए के द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। तो हमने संबंधित अधिकारी को कई बार पत्र लिखे इस संबंध में, और जेडीए ने बीच बीच में कार्रवाई भी किया है, कुछ निर्माण रुकवाया भी है, नोटिस भी जारी किए हैं इनको। लेकिन बीच में पता नहीं क्या प्रभाव से ये बीच बीच में अपना काम को रेगुलर अवैध रूप से जारी रखे हुए हैं।
तो अभी जैसे कि यहाँ पे गार्ड मौजूद हैं, तो आपके नज़रों में जैसे अगर कोई निर्माण हो रहा है उस पर अगर जेडीए द्वारा गार्ड बिठाए जाते हैं, तो वो गार्ड क्यों बिठाए जाते हैं? गार्ड इसीलिए बैठाए जाते हैं कि जिस पर्पज से उनको रखा गया है कि अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, और अपने जो कंसर्न जेडीए के अधिकारी है उनको सूचना देना चाहिए कि भाई ये गतिविधि हो रही है, स्टे रोकथाम के बाद भी, इसीलिए गार्ड बिठा रखें। आपका परिचय? बीरबल मीणा मैं कुसुम विहार विकास समिति का मतलब है जो ट्रेजरर हूँ। और यहाँ पर है जो ये जो भी अवैध निर्माण चल रहा है मतलब है जो पहले इसको जेडीए द्वारा बंद करवा दिया गया, उसके बाद भी मतलब है जो काम कार्रवाई चल रही है, गार्ड बिठा रखे हैं, उसके बाद भी पर्दे लगा करके मतलब है जो सब काम हो रहा है, मतलब गतिविधि है जो। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मनोहर सोनकर है। मैं कुसुम विहार विकास समिति में संयुक्त सचिव हूँ, और ये प्रकरण मेरे पास भी आया था, मेरे को इन्होंने लिखित में दिया था, तो हम इसके बारे में जेडीए में भी गए थे, तो वहाँ से उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया था और उसकी जांच रिपोर्ट लाने के लिए कहा था। फिर जांच रिपोर्ट आने के बाद में फिर हमने इसमें न्यूज़ में भी दिया था, लेकिन आपके पास में ये न्यूज़ आपका है, न्यूज़ 21 इसमें दिया गया है। और इसके बावजूद अब आप आए हैं तो आप इसकी जानकारी करिए, और जानकारी करके उचित जो भी हो सत्य और निष्पक्ष तथ्य सामने रखे जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी पड़ोसियों को और कॉलोनी वासियों को न हो। ये प्रकरण कब से चल रहा है? ये बिल्डिंग ये प्रकरण 2020 से मेरी नोटिस में आया है, सन 2020 से है। सूत्रों के अनुसार जेडीए ने पूर्व में नोटिस जारी किए और स्थल पर गार्ड भी तैनात किए। यहां तक कि उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बाद भी गार्ड की मौजूदगी में निर्माण कार्य रुकने के बजाय लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि मौके पर बेसमेंट तैयार है, तीसरी मंजिल की छत डल चुकी है और चौथी मंजिल की तैयारी चल रही है। यहाँ पर कॉमर्शियल निर्माण हो रहा है और आप देख भी रहे हैं कि कैसा निर्माण हो रहा है। ये हमारा मकान है, ये वहाँ पे देखिए, वहाँ से उन्होंने पानी छोड़ रखा है। पूरी बरसातों में सारा पानी घर के अंदर आता है, सारे टाइम परेशान रहते हैं। छोटी बरसात हो या बड़ी बरसात हो, हमेशा यही काम रहता है कि सारा पानी घर से बाहर निकालो। और ऊपर जब कपड़े सुखाने जाते हैं तो वहाँ मजदूर चढ़ जाते हैं, फालतू की बकवास करते हैं, इशारे करते हैं गंदे गंदे। अब बताइए हम लोग क्या करें? और क्या समस्या आ रही है? और समस्या क्या है, पूरी घर की छत खराब हो गई, साइड से दीवार खराब हो गई, हमारी हवा पानी सब कुछ बंद कर दिया। तो जो ये आप जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी तक जेडीए द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई होती तो फिर रुकता है ना काम। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि 30 फीट रोड पर क्या 4 मंजिला निर्माण और बेसमेंट की अनुमति दी जा सकती है? जेडीए जोन 9 के अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। स्थानीय लोग पारदर्शी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ोसियों के जो हैं बच्चियां हैं, यहाँ पे उन्होंने इतना बोला कि हमारे को परेशानी करते हैं, गलत गतिविधि से हमारी तरफ देखते हैं, फिर भी जेडीए प्रशासन द्वारा, जेडीए के तमाम अधिकारी द्वारा इस पर कोई रोक नहीं की जा रही है। क्या ऐसे ही जयपुर शहर में अतिक्रमण होता रहेगा और आम जनता परेशान होती रहेगी? आज तो कॉलोनी वासी इन पड़ोसियों के साथ शामिल होकर इनका सहयोग कर रहे हैं, पर फिर भी जेडीए पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। ऐसे ही कई मुद्दे न्यूज़ 21 लगातार प्रकाशित करती आ रही है और करती रहेगी कि आम जनता को राहत मिले, जिससे कि ये अवैध निर्माण बंद हो। मैं शुभम भार्गव, न्यूज़ 21, कैमरामैन ममतेश के साथ, जयपुर।